अक्सर देखने को मिलता है, कभी कभी हमारे मनों में ऐसे भाव आ जाते हैं, यानी संत महापुरुषों के मनों में ऐसे भाव आ जाते हैं देख करके संसार की हालत को, कि संत महात्माओं, मैं तो झूठ भी नहीं बोलता, मैं किसी को गाली नहीं देता, मैं किसी पे जुल्म नहीं करता, अत्याचार नहीं करता, फिर भी जैसे ही फिर भी लगाया क्या, कहते हैं जी फिर भी मेरे पास उनके जैसा धन नहीं है। किनके? जो लोग जुल्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, दूसरों की मेड़े काटते हैं, एक दूसरे को आपस में लड़वाते हैं, वो तो माला माल हैं। महात्मा जी वो तो बड़े आराम से जीवन जी रहे हैं, परंतु मैं परमात्मा की भक्ति करता हूँ, सिमरन भी करता हूँ, सत्संग में भी जाता हूँ, परंतु मेरे पास उन जैसा धन नहीं है। अक्सर ये बात सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है कि पापी व्यक्ति खुशहाल दिखाई देंगे आपको, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होगा वो आपको थोड़ा दुखाल दिखाई देगा। ऐसा किस कारण से है? तो आओ संत महात्माओं, ऐसे ही एक व्यक्ति रामू, जो कि परमात्मा का भक्त, अपने काम पे जाता, क्रियाकलाप करता, लेकिन ध्यान परमात्मा में लगाता, परमात्मा में उसका विश्वास था, लेकिन ज़मीन कम थी, तो उसके जो बच्चे थे वो एजुकेशन पे पढ़ाना चाहता था बच्चों को, तो जितना अनाज होता था बेच बाच करके बच्चों की पढ़ाई पे लगा देता था। क्योंकि आज तो प्राइवेट विद्यालयों की बात करें तो एक बिजनेस सा बना रखा है। आज ही वो ये नहीं देख रहा ये गरीब आदमी है, इसको फीस में कंसेशन दे दी जाए। यदि 3000 का कोर्स है तो 3000 का है, 40,000 का 4000 का कोर्स है तो 4000 का है, आपके लिए कम नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज तो प्राइवेट मालिक की बनी पड़ी है। तो वो जो रामू था वो परेशान रहते थे, लेकिन धन्यवाद देते थे प्रभु। लेकिन वहीं एक व्यक्ति दूसरा, दीनदयाल नाम का जो व्यक्ति था, वो दूसरों लोगों को आपस में लड़वाता था और दूसरों को उकसाता था, झूठ बोलता था, व्यापार करता था, और यहाँ तक कि दूसरों की ज़मीनें भी हड़प लेता था। जब पैसा कुछ ब्याज पे देता था तो 1 महीने के अंदर ना दिए तो उसने 5,000 के 10,000 लेता था, लेकिन काफ़ी खुशहाल था। ये देख कर के रामू को बड़ी निराशा होती थी। बोले कि मैं हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी 2 वक्त का खाना जुटा पाता हूँ। और संत महात्मा को धन्यवाद तो देता था, लेकिन गिला शिकवा यही था। एक बात उसने महापुरुषों से ये बात रखी कि ऐसा किस कारण होता है, तो कह रहे हैं परीक्षा उसी की होती है जो परीक्षा देने के लायक होता है। परीक्षा उसी की होती है जो परीक्षा देने के लायक होता है, और जितनी बड़ा टारगेट होता है उतनी बड़ी परीक्षा होती है, अर्थात जितना बड़ा लक्ष्य होता है। कहते तुम्हें परमात्मा की नज़र में तुम उच्च हो, संत हो, तो तुम्हें अरे ये जो 84 काट रहा है, ये जो दुख आ रहे हैं, ये 84 में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इधर जो व्यक्ति गप गप खाता है, दूसरे की दौलत हड़प करके खा जाता है, उसका एक दिन सत्यानाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। तो होता है क्या, दीनदयाल का जो एक बेटा था, पढ़ाई करने के लिए गया था, रास्ते में आते हुए कुछ समय के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी दोनों टांगें चली जाती हैं। पूरे जीवन भर वो चल नहीं पाता, व्हील चेयर पर बैठा रहता है, क्योंकि अब लोगों के मुंह ये बात सुनी जा रही थी कि दीनदयाल लोगों पे बड़ा अत्याचार करता था। 1,000 के 2,000 लेता था, 5,000 के 10,000 लेता था, किसी पे उसने कभी दया नहीं दिखाई। तो कोई ये कह रहा था कि परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, बद्दुआएं काम कर गईं। तो इस प्रकार से जिक्र चलते चलते जब रामू के पास जिक्र आया तो रामू की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं जिसे सुख संपन्न समझा था, आज वो बेचैन, पीड़ित, परेशान है। आज उसकी धन दौलत भी काम नहीं आ पा रही। आज लोगों ने क्या बद्दुआ दी, उसका परिवार नष्ट हो गया, इस कगार पर पहुंच गया कि जिसके खातिर उसने धन जोड़ा, माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। अब बेटे को पढ़ाना चाहता था, लिखाना चाहता था, टांगों से जर्जर हो गया, बेकार हो गया, अब शरीर वो साथ नहीं देता। इधर जब ये बात देखी
तो कहने लगा परमपिता परमात्मा, कड़ कड़ तेरा बास, करन करावन हार, तो सब कुछ तेरे पास है प्रभु सच्चे पातशाह, तेरे पास सब कुछ है, मेरी गलती को बख्श दे। मैं ऐसे दोष आरोपण करता था कि तू पापी व्यक्तियों को खुशहाल रखता है, लेकिन ये क्या, इसके कर्म ही इसके आगे आए। तो संत महात्माओं, परमात्मा किसी को दुख तकलीफ नहीं देता, बट कर्मों का लेखा जोखा है। किसी के पूर्व कर्म ऐसे होते हैं जो कि वो पाप पे पाप करता भी चला जाता है, तब भी उसे यानी अच्छा ही लगेगा संसार में। लेकिन जो वर्तमान के कर्म होते हैं वो उसे भविष्य के लिए बड़ा नुकसान देने वाले होते हैं। जो आपके वर्तमान के कर्म हैं आपका भविष्य बनाने वाले हैं, आपकी मंजिल उज्जवल करने वाले हैं। तो ये देख करके गलत अनुसरण ना करें कि वो बुरा करता है तो मैं भी बुरा करूं। नहीं, कहा कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा करे आज जाकर के उनके घर उजड़ देखो। अगर आपको विश्वास नहीं होता दास की बात पे तो उनके घर उजड़ भी जा कर के देखना। रामपुर के कुछ व्यक्तियों ने बीमा कंपनी खोली, 50-60 लाख रुपया लोगों को हड़प करके और बैठ के और बंद करके भाग गए। उसमें से एक मुखराम नाम का वो एक्सपायर हो गया ताने सहते सहते, जो एमडी की पावर ही रखता था, और 2 जो हैं वो वास्तव में अभी भी दुखों का सामना कर रहे हैं। लोगों की बद्दुआ उन्हें जीने नहीं दे रही। वो पैसा क्या मार करके भागे। वो सोच रहे हमारे पास 50-60 लाख है। कहते अभी हार्ट पड़ा था जी, अभी पता चला रामपुर गए तो उन्हें हार्ट पड़ा था। कह रहे एक कोर्ट कचहरी के चक्कर में एक इलाहाबाद गया, यानी लोगों का पैसा नहीं देना चाह रहे, बट क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि नीयत खराब है। जब नीयत खराब होती है तो खाने खराब हो जाते हैं। इंसान को वास्तव में अपनी नीयत सही रखनी चाहिए। गरीबी अमीरी सब परमपिता परमात्मा की कृपा के अनुसार ये चलती फिरती छाया है, क्योंकि हर वक्त अंधकार नहीं रह सकता। रात हुई है तो सवेरा भी ज़रूर होगा, दुख आया तो सुख भी हर हाल में आएगा। ये ऐसा भरोसा परमात्मा में रखा है। जो व्यक्ति आज खुशहाल हैं वो कल दुखाल भी ज़रूर होंगे, क्योंकि साइकिल के 2 पहियों के समान दुख और सुख आता है। यूँ कहें जीवन दुख और सुख से मिलकर के बना, तो इसमें कोई दो राय नहीं। वास्तव में जिसने दुख का मज़ा ना चखा तो वो सुख का आनंद ही क्या आएगा, क्योंकि जब रात्रि नहीं होती तो लोगों को कैसे पता चलता कि दिन भी होता है। इसलिए रात का होना भी ज़रूरी है। दुख नहीं आता तो कैसे पता चलता कि सुख भी कोई चीज़ होती है। आओ संत महात्माओं, आशा ना छोड़ें, विश्वास ना छोड़ें, धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य और विश्वास ही वो ऐसी वस्तु है जिसे पकड़ने के उपरांत आप दुखों से निकल जाएंगे। क्योंकि कहा एक जगह तो यहाँ लिखा, ज्ञान तुलसी संसार में दुख सभी को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और दुखिया काटे रोए। तो आप तो ज्ञानवान हैं, जो दुखी होते हैं वो रो रो कर भी काटते हैं। जो अज्ञानी होते हैं और जो परमात्मा की रजा में राजी रहते हैं, जो कहते हैं दाता तेरा किया सब सही है, तेरा ऊंचा बैठाना मुबारक, तेरा नीचा बैठाना मुबारक, तेरे नियम में कुछ ना कमी है, दाता तेरा किया सब सही है। यदि वास्तव में हमसे ये शुक्रियाना अदा करना आ गया, हे सच्चे पातशाह तेरा किया सब सही है, जो जिस हाल में हूँ तेरी बड़ी कृपा है। मुझसे भी फटे हाल लोग हैं, मुझ पे मोटरसाइकिल है तो लोगों पे साइकिल तक ही नहीं, मेरे पास लिंटर्स है तो लोगों के पास झोपड़ी तक ही नहीं है। जरा देखें तो आसपास देखें, दुनिया में देखा तो मैं अपना गम भूल गया, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।